हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। डेली करंट अपडेट्स की सुबह 6 बजे क्लास लेकर के टीम द्रोणा आईसीएस की तरफ से मैं अविनाश आपके सामने पुनः हाजिर हूं। जुलाई से दिसंबर तक का करंट यहाँ पे हम कई वीडियोस के माध्यम से आपके सामने ला रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज अगला वीडियो है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अभी हाल ही में T20 मैचों में 500 विकेट हासिल करने वाले क्रिकेटर एक अभी आए थे। उनको आपको बताना है कि पहला गेंदबाज कौन था, यानी 500 विकेट जिन्होंने हासिल किया उनका नाम आपको बताना है 2020 क्रिकेट फॉर्मेट में। चलिए, ऑप्शन आपके सामने है ड्वेन जॉन ब्रावो, बी है इमरान ताहिर, सी है सुनील नारायण, डी है लसित मलिंगा। तो क्रिकेट तो मैक्सिमम लोग देखते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से हल कर लेंगे। तो जल्दी से आप उत्तर दीजिए इसका। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर है, यानी ड्वेन जॉन ब्रावो। ये है वेस्ट इंडीज टीम से ही खेलते हैं। हाल ही में इन्होंने 500 विकेट लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020, ये पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए सुधा पेनुली, बी नीलकंठ भानु, सी कला नारायण सामी, डी फ्रिया ठकराल। सही जवाब आप कमेंट करिए। चलिए देखते हैं उत्तर क्या है इसका। विकल्प ए यानी सुधा पेनुली, इसका सही जवाब है विकल्प ए। सुधा पेनुली के बारे में थोड़ा फैक्ट जान लीजिए आप लोग। सुधा पेनुली जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित EMRC यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की अध्यापिका हैं। इन स्कूलों को 1997-98 में दूरस्थ क्षेत्रों में ST बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था, ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें। तो ये सारे फैक्ट थे विकल्प ए के बारे में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देश जहां आयोजित होने वाली बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कक्काज 2020 में कोविड-19 के कारण भारत शामिल नहीं हो सका, यानी अभी ये कहीं कक्काज 2020 सैन्य अभ्यास था, ये हुआ था। तो आपको बताना है ये कौन से देश में हुआ था जब भारत ने भाग नहीं लिया था। तो विकल्प है आपके सामने ए चीन, बी है जापान, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी आपका है रूस। तो सही जवाब आपको फटाफट बताना है, क्या हो सकता है इसका उत्तर। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। विकल्प डी यानी रूस इसका सही उत्तर है। तो ये अभ्यास कब हुआ था, देखिए नीचे लिखा हुआ है। ये अभ्यास आपका 15 सितंबर 2020 से 26 सितंबर 2020 तक आयोजित किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? विकल्प ए 27 अगस्त, बी 28 अगस्त, सी 29 अगस्त, डी है आपका 29 सितंबर। तो जल्दी से आप उत्तर इसका आप दीजिए। बढ़ते हैं हम इसके जवाब की तरफ, क्या होगा सही जवाब। विकल्प सी
इसका उत्तर है 29 अगस्त। चलिए देखते हैं फैक्ट्स क्या हैं। परमाणु परीक्षण के खिलाफ पहला अंतरराष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त 2010 को मनाया गया था। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। यह संयंत्र अक्टूबर 1969 से बोईसर महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में भारत के पास 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में 22 परिचालन रिएक्टर हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 6780 मेगावाट है। भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा अनुसंधान रिएक्टर है, जो मुंबई में स्थित है। वर्तमान में भारत में 5 बिजली ग्रिड हैं, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वोत्तर, और इसके अलावा 7 रिएक्टर हैं जो 4300 मेगावाट की संयुक्त उत्पादन क्षमता के लिए निर्माणाधीन है। कुडनकुलम रिएक्टर की भारत में उच्चतम क्षमता 2000 मेगावाट है। तो ये सभी भारत के बारे में था, और ये इनमें से सवाल आपके अक्सर आया करते हैं एग्जाम में, इसलिए सभी के बारे में आप जान लीजिए अच्छे से। जो चीज़ें नहीं पता हैं वो फिर से आप थोड़ा सा अपने उससे रिसोर्सेज से उसको पढ़िए, ताकि क्वेश्चन आंसर में आप अच्छे से सवाल का जवाब दे सकें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? विकल्प ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान, डी है महाराष्ट्र। जल्दी से कमेंट कीजिए उत्तर इसका क्या होगा। चलिए देख लेते हैं हम। इसका विकल्प है बी उत्तर प्रदेश। इसे यहाँ के यूपी के उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घरों तक सड़क से जोड़ा जाना था। तो ये योजना जो है लॉन्च हो चुकी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 2020 में CISF ने अपने पेंशन भोगियों हेतु किस नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल ऐप का लॉन्च हुआ है पेंशन के लिए, CISF ने किया है ये। तो आपको बताना है वो ऐप क्या है। विकल्प ए है पेंशनर्स कॉर्नर, बी है पेंशनर्स लिस्ट, सी है पेंशनर्स स्क्वायर, डी है पेंशनर्स ऑनलाइन। तो ये चारों विकल्प हैं, आपको इनमें से एक का सही जवाब चुनना है, जो भी सही हो, और उसको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या है। इसका उत्तर है विकल्प ए पेंशनर्स कॉर्नर। ये ऐप CISF द्वारा बनाया गया है और ई कार्यालय का हिस्सा है। उनके द्वारा शुरू किए गए ई कार्यालय का हिस्सा है। ई कार्यालय का हिस्सा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल राजेश रंजन जी हैं। बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। कौन सा राज्य महिलाओं हेतु भारत का प्रथम इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर स्थापित करेगा? इंटरनेशनल विमेन ट्रेड सेंटर निम्न में से कौन सा राज्य स्थापित करेगा जो भारत का पहला होगा? विकल्प आपका है ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर, चलिए इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। विकल्प है ए केरल। ये कहां स्थापित किया गया देख लीजिए, इसे केरल के कोच्चि में स्थापित किया जाएगा। सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव बीजू प्रभाकर, इनके द्वारा यह घोषणा की गई कि केरल संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
8 की तरफ। अगस्त 2020 में जारी रेबोबैंक्स ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज की सूची में अमूल को कौन सा स्थान मिला है? रेबोबैंक्स ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज की सूची में अमूल को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 11th, बी 16th, सी 19th, डी 20th। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा इसका। विकल्प बी 16th, यानी इसका जवाब है 16वां। अमूल रेबोबैंक्स ग्लोबल टॉप 20 डेयरी कंपनीज की सूची में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी है। अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने $5.5 बिलियन का वार्षिक कारोबार किया है। सूची में शामिल अन्य कंपनियां हैं जो प्रमुख रूप से यहाँ बताई जा रही हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और भारत आपको मालूम ही है 16 है। पहला है नेशनल स्विट्जरलैंड, लैक्टेलिस फ्रांस, और तीसरी है डेयरी फार्मर्स ऑफ अमेरिका जो यूएसए की है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। F1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने जीता है? पहला ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपन, बी है लुइस हैमिल्टन, लेविस हैमिल्टन, लुइस नहीं लेविस, सी सेबेस्टियन वेटेल, डी है आपका वैल्टेरी बोटस। तो इन विकल्पों में से एक का जवाब आपको विकल्प कमेंट में देना है। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। उसका उत्तर है विकल्प बी लेविस हैमिल्टन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा किशोर बियानी के फ्यूचर रिटेल बिजनेस का अधिग्रहण करने की घोषणा की गई है? फ्यूचर रिटेल बिजनेस का अधिग्रहण। विकल्प है ए आपका फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड, बी है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड यानी डी मार्ट्स जिसे आप जानते हैं डी मार्ट्स के नाम से, सी आपका है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, डी आपका है शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड। तो इनमें से एक का जवाब आपको देना है जो सही होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप उत्तर अपना दीजिए। बढ़ते हैं आंसर की तरफ। इसका विकल्प सी यानी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, इसका सही जवाब यही है सी। और ये आपका रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड द्वारा ये खरीदा गया है 24,713 करोड़ रुपए में। फ्यूचर रिटेल बिजनेस, इसका अधिग्रहण जो है रिलायंस रिटेल ने किया है 24,713 करोड़ में। ठीक है, आज हो गया आपका आज का सेशन कंप्लीट। और मैक्सिमम एक इसका आपको पीडीएफ फॉर्म में सारे आंसर्स आपको क्वेश्चन सहित आपको मिलेंगे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब के, और वहाँ से आप इसको टेलीग्राम लिंक पे जा करके पीडीएफ फॉर्म में आप ले सकते हैं। और मैक्सिमम चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूला कीजिए और शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाइए इसको। और लगातार जुड़े रहिए, वीडियोस डेली आ रहे हैं, अपडेट आपको डेली मिल रही है। शाम को आप 7:30 बजे डेली क्विज होता है, उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए और लोगों को जोड़िए मैक्सिमम जितना हो सके। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे 7:30 की शाम की क्लास में। ओके ठीक है, नमस्कार।